और वह 10 रातें कौन सी हैं? पहली जिलहिज्जा से लेकर 10वीं जिलहिज्जा तक की रात, ये 10 रातें इतनी अजमत वाली हैं कि अल्लाह खुद इनकी कसम फरमा रहा है, अल्लाह इनकी कसम याद फरमा रहा है। और इन अय्याम में जो अमाल किए जाते हैं अल्लाह की बारगाह में मकबूल होते हैं। ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। जमाने जाहिलियत में भी इन महीनों में जंग व जिदाल नहीं किया जाता था। कोई भी जंग चल भी रही हो तो ये महीने आते तो जंग रोक दी जाती थी, क्योंकि ये हुर्मत वाले महीने हैं। तो जिलहिज्जा के महीने में हम और आप अभी अपनी जिंदगी की सांसें ले रहे हैं, लेकिन कुर्बानी के मुतालिक जैसे कि लोगों के दिलो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट और फिर फैलाया हुआ एक कॉन्सेप्ट और इस्लामी कॉन्सेप्ट, तीनों में क्या चीजों का फर्क है? इस्लाम कौन सी कुर्बानी चाहता है? लोगों ने क्या प्रोपेगेंडा फैलाया है और अवाम के जहन में क्या बैठा हुआ है? तीनों को हम थोड़ा सरसरी नजर से देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, इस्लाम जिस कुर्बानी की बात कर रहा है, कुरान में अल्लाह फरमाता है लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, न तुम्हारा गोश्त न तुम्हारा बहाया हुआ खून अल्लाह तक पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि उसके पीछे जो तुम्हारा तकवा है वो अल्लाह तक पहुंचता है। तुम्हारी नीयत देखी जा रही है, तुम्हारा इखलास देखा जा रहा है। इसीलिए कहा गया कोई गोश्त खाने की नीयत से कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी होगी ही नहीं। गोश्त की नीयत से अगर किसी ने कुर्बानी किया उसकी कुर्बानी ही नहीं है। या फिर अगर ज़बह करने के बाद बेचने की नीयत किया गोश्त में से कुछ हिस्सा, वो तिजारत की नीयत किया हुआ है, तब भी उसकी कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी सिर्फ वो है जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए करे, जो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया मुझे और अल्लाह करीम के हुक्म पर अमल पैरा होते हुए मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, ये इस नीयत के साथ जिसने कुर्बानी किया उसकी कुर्बानी कबूल है। ये इस्लाम चाहता है आपकी कुर्बानी। और लोगों के दिलो दिमाग में जो अक्सर बैठा हुआ है वो ये है कि मौसम आ रहा है, सब कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। और कुछ लोग फैशन के तौर पर, कुछ लोग बच्चों की जिद पर कुर्बानी कर गए। ये लोगों के ज़हन दिमाग में बैठा हुआ है। नहीं मेरे अजीजों, जो मालिक निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्तिताअत होने के बाद, मालिक निसाब होने के बाद जिसने कुर्बानी नहीं किया, हुजूर फरमाते वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। उसके लिए दुनिया में ये वईद है तो आखिरत में उसका अजाब और है। तीसरी चीज, जो प्रोपेगेंडा क्या फैला हुआ है कुर्बानी को लेकर, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। इस्लाम के खिलाफ कुछ भी बात फैलाने के लिए लोगों को सिर्फ एक छोटी सी सुई चाहिए कि उनका एक फैलाया हुआ ये प्रोपेगेंडा कि लाखों हजारों एनिमल्स इसमें काट दिए जाते हैं, ज़बह कर दिए जाते हैं, खून बहाया जाता है, इसका हासिल क्या होता है? जीवित चीजों को मार दिया जाता है। मेरे अजीजों, लोग ये बातें तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ करने के लिए फैलाते हैं, जबकि मैं आपको बताऊं दुनिया के तकरीबन मज़ाहिब में कुर्बानी का कॉन्सेप्ट मौजूद है। अक्सर दीनों में वो अलग अंदाज है, कहीं बलि चढ़ाना हो गया है, कहीं देवता को कुछ पेश करना हो गया है। कुर्बानी का कई जगहों पर यह कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन कोई अपने गरेबान में झांकता थोड़ी ना, दूसरे के घर में झांकने की आदत ज्यादा होती है। इस्लाम की कुर्बानी लोगों को नजर आती है कि मुसलमान जितना प्रैक्टिकल है अपने दीन पर, दुनिया में कोई भी अपने दीन पर इतना प्रैक्टिकल नहीं है। कोई भी अपने दीन पर इस तरह पाबंदी से अमल करने वाला मिलता नहीं। जलन इसी बात की तो है कि कोई पोस्टर नहीं लगाते, कोई ऐलान नहीं करते और जुमा में पूरी सफ़े इनकी भरी नजर आती। कौन तुम्हें प्रचार करके जुमा में बुलाता है? वो खालिक कायनात की तरफ से तुम्हारा जो लगाव है, वो जो तुम्हें खींच कर घरों से मस्जिदों में लाता है। फितनों का दौर है, उसके बावजूद जुमा में कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं होगी तो खाली पड़ी हुई। मुसलमान आज के दौर में भी अपने दीन पर अमल पैरा है और ये तकलीफ का सबब बन जाता है दूसरों के लिए। इसी तरह कुर्बानी के अय्याम आते हैं तो कुछ मॉडर्न ख्यालात वालों को ला करके हमारे दरमियान पेश किया जाता है। वो ऐसी मीठी बातों के जरिए से तुम्हें लुभाने की कोशिश करें। इतने पैसे खर्चा करने के, 40,000 का 50,000 का बकरा लेने से बेहतर है किसी गरीब को मदद कर दिया जाए, किसी का घर बना दिया जाए, किसी का राशन पहुंचा दिया जाए। मियाँ वो साल भर हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी के दिनों में ही क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस सुन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुर्बानी के दिन यानी जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तीन दिनों के अंदर हुजूर फरमाते हैं कोई अमल दुनिया में कुर्बानी से ज्यादा अहमियत अल्लाह के नजदीक नहीं रखता। कोई अमल अल्लाह को इससे ज्यादा प्यारा नहीं है कुर्बानी। और एक बात मैं आपको बताऊं, लोग हमें जालिम की शक्ल में पेश करते हैं कि काट देते हैं, ज़बह कर देते हैं। हम अपनी मर्जी से अगर काटें, अपनी ख्वाहिश के लिए काटें तो हराम है, और जिसने खुद जान डाला है उसके हुक्म पर काटें तो ये हराम नहीं है, ये उसके हुक्म की फरमाबरदारी है। एक बात याद रखो, जानवर तो ये बकरा हो, भैंस हो, ऊंट हो, जिनकी कुर्बानियां होती हैं ये अलग। जो मछली खाते हैं उसमें भी अगर कोई इंटरटेनमेंट के लिए शिकार करता है कि अपनी तफरीह कल्ब के लिए, तो उस मछली का शिकार करना भी हराम है। हाँ, खाने की नीयत है,
तिजारत की नीयत है, तो मकसद के तहत अगर मछली पकड़ रहा है तो उसके लिए जायज है। इस्लाम यूं ही किसी चीज की जान लेना और खून बहाने का हुक्म नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है और उसने कायनात को जिस अंदाज से बनाया है, इन जानवरों को अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए बनाया है, जिसकी वजह से ये कुर्बान किए जाते हैं। और अगर मैं कहता हूँ सारे जानवरों की कुर्बानी बंद करके देख लो, फिर जानवर ही रहेंगे, तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। इस्लाम की ये कुर्बानियां तो साल में एक मर्तबा होती है ना, जो एक दिन की जाती है, 10वीं जिलहिज्जा से 12वीं को। अगर नौजवानों में एक दावत देता हूँ, जाओ, आज तो AI का जमाना है, कुछ भी पूछो तो ला करके तुम्हारे सामने रख देगा सारा डेटा। जरा ये भी डेटा निकाल करके देख लो कि साल भर में KFC में कितनी चिकन ज़बा होते हैं, पूरी दुनिया भर में पर डे। मैकडोनल्ड सिर्फ चिकन ही नहीं बेचता, गाय का गोश्त भी बेचता है पूरी दुनिया भर में, जिसको यहाँ पर भी बहुत सीने से लगा करके रखे गए हैं। पूरी दुनिया भर में उनका इस्तेकबाल है। इंटरनेट के डेटा के हिसाब से पर डे 68,000 गाय तो मैकडोनल्ड ज़बा करता है। पर डे की बात कर रहा हूँ, साल भर की नहीं। साल भर इनका डेटा बहुत ज्यादा है, मिलियंस में है, और 1 बिलियन से ज्यादा चिकन वहां पर भी कुर्बान होती हैं जो फ्राइड चिकन खाते हैं। ये तो एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। बकरीद के दिन सबके सींग नजर आते हैं, जानवरों की मोहब्बत उमड़ करके आती है। साल भर जो कुर्बान हो रहे हैं, कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये सारे आउटलेट्स बंद क्यों नहीं कर दिए जाते, ये सारी दुकानें क्यों नहीं बंद कर दी जाती जो साल भर ज़बा कर रहे हैं। हो सकता है मैकडोनल्ड यहाँ नहीं ज़बा करता गाय को, क्योंकि यहाँ पता है हालात सही नहीं है, लेकिन दूसरी जगह पर जाकर देखें, सब जगह पर बीफ आसानी से उनके यहाँ मिलता है। मैं ये बातें सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ, फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा क्या है, जानवरों से मोहब्बत ये सिखाएंगे हमें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इसराइल की एक खातून को मैंने जहन्नम में देखा। किस बुनियाद पर? फरमाते हैं वो इबादत गुजार थी, जाहिदा थी, परहेजगार थी, लेकिन एक बिल्ली पाली हुई थी और उसने कभी इबादत करनी होती तो 2 दिन 3 दिन तक अपने कमरे में गोशा नशीन हो जाती थी अकेली, और उसने अपनी बिल्ली को एक जगह पर गले से रस्सी लगाकर बांध दी और 3 दिन तक वो अपनी इबादत में रही, मसरूफ रही। और 3 दिन के बाद उसे ख्याल आया तो जाकर देखी बिल्ली मर चुकी थी। हदीस पाक में, सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला वो इबादत करने वाली औरत को जहन्नम में भेज दिया। जो मेरी मखलूक पर रहम नहीं करता वो रहम के काबिल नहीं है। ये सिखाएंगे हमें जानवरों पर रहम करना। हम जिस जानवर को ज़बह करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं, उसके अलावा किसी भी जानवर को जुल्म करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसों में से ये है कि जानवर पर जुल्म करना जिम्मी पर जुल्म करने से बड़ा है। और जिम्मी क्या है? जिम्मी वो जो मुसलमानों के मुल्क में अमन के साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ हो और इस्लामी हुकूमत उसे अमन दी हुई हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान पर जुल्म करने से ज्यादा बड़ा जुल्म जिम्मी पर जुल्म करना है, और उससे बड़ा जुल्म जानवर पर जुल्म करना है। ये मेरे आका के फरमान है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रहमतुल लिल आलमीन है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो ये फैलाया जाता है कि जानवरों पर जुल्म जुल्म, सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बात में पढ़ रहा था, हुज्जतुल इस्लाम, जिनकी किताबें पढ़ करके लोग अल्लाह के वली बन गए। इमाम गजाली का नाम सुना है? इतनी किताबें उन्होंने लिखा, तसव्वुफ के इमाम है, इल्म कलाम के इमाम है, मंतिक के इमाम है, फिक़ह और तसव्वुफ के इमाम है, बेशुमार उलूम व फनून के दरिया बहाए हैं। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद उनके भाई ने उनको ख्वाब में देखा और पूछा, आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला फरमाया? इमाम गजाली फरमाते, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, मेरी लिखी हुई किताबें, मेरी इबादतें, हजारों को जो मैंने पढ़ाया वो शागिर्द, ये सारी चीजों की वजह से नहीं, बस एक काम की वजह से। पूछा वो कौन सा काम? कहा एक बार मैं किताब लिख रहा था और सियाही में कलम डुबो करके लिखा जाता था, और सियाही जो बनती थी वो फलों के रस से निकाल कर, और लकड़ी का कलम उसमें डुबो करके लिखा जाता था। तो मैं लिख रहा था कि एक मक्खी आकर सियाही पर बैठ गई। मैं अपना कलम रोक लिया कि हो सकता है वो प्यासी हो, पी कर चली जाए। काफी देर तक वो मक्खी उस सियाही पर बैठी रही, और पी करके जब वो उड़ गई तो फिर मैं अपना कलम चलाता रहा। ये बात तो जिंदगी में आई और गई, मैंने तो इसको छोटा समझा था, लेकिन मेरी मौत के बाद रब तबारक व तआला ने मुझे उठाकर फरमाया, जिसने मेरी छोटी मखलूक पर रहम किया, बस इस नेकी की बुनियाद पर मैं तुझे जन्नत अता करता हूं। एक जानवर पर रहम करने की बुनियाद पर, एक जानवर पर रहम करने की बुनियाद पर। और हदीस पाक में, सही हदीस पाक में ये भी है, एक तवाइफ थी जिसने मरते हुए कुत्ते को बचाया था पानी पिलाकर, और उस बुनियाद पर उसकी बख्शिश हो गई। तवाइफ थी और रहम किया जानवर पर तो उसकी बख्शिश हो गई। मैं इस्लाम की वो चीजें तुम्हें बता रहा हूं जो दुनिया तुम्हारे सामने ये चीजें लाने से आजिज है और कासिर है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवर पर अगर तुमने जुल्म किया है तो जिस तरह से जुल्म करोगे क़यामत के दिन ये अपने सींगों के साथ, अपने खुरों के साथ उठेगा, और उसी तरह से उसका बदला भी दिलाया जाएगा। वो तुम्हें मारेगा क़यामत के दिन और बदला लेगा।
ये भी हदीस पाक में। जानवर पर हमें उसके चेहरे पर मारने का हुक्म नहीं है, उसको उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डालने का हुक्म नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, ऊंट पालते थे। कहा एक ऊंट बहुत सरकश हो गया है, और जब ऊंट सरकश हो जाता है ना, किसी की खोपड़ी खींच लेता है, वो उसी वक्त सर को पकड़ लिया तो आदमी वहीं खत्म हो जाए। वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था, हुजूर के पास आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो मैं चलता हूँ, देखता हूँ। सहाबा कहते हैं हुजूर जब चलने लगे तो हमें खौफ हुआ, डर हुआ कि ये ऊंट बिदक गया है, सरकश है, कहीं कुछ नुकसान न पहुंचाए। और तन्हा मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते चले गए। सहाबा कहते हैं हमें डर लग रहा था, लेकिन मेरे अजीजों वो रहमतुल लिल आलमीन है, सबकी रहमत बनकर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब करीब गए तो ऊंट कोई सरकशी नहीं किया, कुछ नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे के पास अपना मुंह करता है और अपनी जुबान को चपड़ करते हुए अपनी जुबान हिला रहा है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे सुनते जा रहे हैं जैसे किसी दानिश्वर की बात सुन रहे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट के मालिक की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा ये ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है, ये ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है। ये सरकश इसलिए हुआ कि तू इसकी ताकत से ज्यादा बोझ इस पर डालता है और खाना इसको कम दिया करता है। क्या ये बात सही है? वो जो बद्दू थे, जो ऊंट के मालिक थे, उन्होंने चेहरा झुका लिया और कहा वादा करता हूँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उससे ज्यादा, उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा और उसका चारा, उसके खाने का इंतजाम रोजाना किया करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट की रस्सी पकड़ी और मालिक को दे दिया। फिर वो ऊंट उसी तरह ताबेदार होकर निकल पड़ा। ये इस्लाम में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदल तो देखो, उनकी ताकत से ज्यादा का बोझ डालने का हुक्म नहीं है। और दुनिया ये प्रोपेगेंडा फैलाई हुई है कि यहाँ जानवरों को काटा जाता है। जो ज़िबह करने का हुक्म है वो अल्लाह के हुक्म से। मेरे रब तबारक व तआला ने खुद जान डाली, हमारी जान का भी वही मालिक है, जानवरों के जान का भी वही मालिक है। अगर अल्लाह का हुक्म ना होता तो हमें चूंटी मारने की भी इजाजत नहीं, अल्लाह का हुक्म ना होता तो हमें किसी को भी कुर्बानी करने की इजाजत नहीं होती। ये रब तबारक व तआला का हुक्म है, तो जाहिर सी बात है हम अल्लाह के बंदे हैं। रब तबारक व तआला जानवरों की कुर्बानी का हुक्म दिया, इसलिए हर साल बकरीद में मुसलमान कुर्बानी करते हैं। अगर अल्लाह चाहे तो अपने बेटों की कुर्बानी का भी हुक्म दे, और दिया है रब ताला ने, और वो भी करके दिखाया सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला अगर हुक्म दे तो क्या तुम ऐसे मुसलमान नहीं हो? मुसलमान का मतलब होता है सर झुकाने वाला अल्लाह के हुक्म के आगे। ये नहीं पूछेगा कि क्यों है और कैसे है। मुस्लिम कहते हैं अपना सर झुका दिया अल्लाह की बारगाह में, उसके हुक्म के आगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी जानों का मालिक है। अगर वो चाहता तो हमारी कुर्बानी का हुक्म देता, हमारे औलाद का, लेकिन रब तबारक व तआला ने ये सुन्नत इब्राहिमी पर पूरी दुनिया को सवाब देने के लिए जानवरों की कुर्बानी का हुक्म अता फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हजरत ज़ैद बिन अरकम आए और पूछा ये कुर्बानी क्या है मेरे आका? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस जानवर की ज़बह करोगे उसके हर बाल के बदले तुम्हें अल्लाह एक नेकी अता फरमाएगा। जितने उसके जिस्म में बाल होंगे हर बाल के बदले अल्लाह तुम्हें एक नेकी अता फरमाएगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि तुम जानवर का इंतखाब अच्छा करो, इसलिए कि कल बरोज़े क़यामत पुल सिरात पर ये तुम्हारी सवारी बनकर आए, पर बैठकर तुम जन्नत में जा रहे हो। और लोग ये भी पूछते हैं हमने एक बार कुर्बानी की है तो वहां सवारी कौन सी वाली आएगी? ये भी मिलता है रिवायत में। तुमने अपनी जिंदगी में जो सबसे पहले कुर्बानी की है उस पर सवार हो गए, लेकिन हर साल की कुर्बानी वाले जानवर भी सवारी बनकर तुम्हारे इर्द गिर्द आएंगे, वो सब होंगे। तुम इंतखाब करो जिस पर सवार होना चाहो। इसीलिए कुर्बानी में ऐब वाले जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। लंगड़ा हो, लूला हो, कान कटा हुआ हो, क्यों जायज नहीं है? दुनिया तो ये समझती है कटने वाला जानवर वो होना चाहिए जो रिजेक्टेड हो, जिसको काटा जा रहा है वो दुनिया में काम के लायक ना हो, उसको काटना चाहिए। दुनिया का ये कॉन्सेप्ट है, दुनिया का तस्वुर ये है। लेकिन नहीं, अगर कोई अपने इस्तेमाल के लिए काट रहा होता तो मैं कहता हाँ रिजेक्टेड माल काट लो, लेकिन ज़बाह जो हम करते हैं कुर्बानी में वो अपने लिए नहीं, वो रब्बे जुल जलाल के लिए है। इसीलिए बंदा ये देखे मैं अपने रब के हुजूर क्या पेश कर रहा हूं। तुम अगर कोई हदिया तोहफा खरीदने जाते हो अपने किसी इज्जतदार शख्स के लिए तो इंतखाब सोच समझ करके करते हो कि जिसको मैं देने जा रहा हूँ ये कितना वैल्यू वाला होना चाहिए, कितना इज्जत वाला होना चाहिए, और जो रब ताला की बारगाह में पेश कर रहे हो उसका भी आप ख्याल रखो। इसलिए लोग काम चलाने की बातें तो बहुत करते हैं। कुर्बानी के मुतालिक कुछ बातें हैं जो मुझे आज अर्ज कर दी थी, इसलिए मैंने आज इस मौजू पर आपसे खिताब किया। बहुत सारे लोग तरह के अफवाहें भी फैलाते हैं। ये तो उन गैर मुस्लिमों के एतराजात का मैंने जवाब दिया। दुनिया भर में हमारे ऊपर इल्जाम कि ये लाखों जानवरों को ऐसी ज़बह कर देते, काट देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यही वो दुनिया है जो एक तरफ तो जानवरों की हिमायत और मोहब्बत की बात करती है और दूसरी तरफ इनके बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां
जानवरों को बेदरीग ज़बा करते हैं, कत्ल कर रहे हैं और खाने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सारे जानवरों की खालें, लेदर की बैग, लेदर के जूते, लेदर के बेल्ट, लेदर की टोपियां, लेदर के जैकेट सब बना करके दुनिया पहन रही है और कीमती चीजों में उसको शुमार किया जाता है। इनसे कोई सवाल नहीं करता कि ये सब चीजें कहां से तुम लाए, ये सब चीजें तुम कहां से लाए? क्या बगैर किसी जानवर के ज़बा किए हुए उसकी खाल का इस्तेमाल करते हो? लेदर का इस्तेमाल तो सारी दुनिया बड़े फख्र से कर रही है, हत्ता कि घरों के इस्तेमाल करने वाले सोफे और कुर्सियों पर तक इस्तेमाल है, अपनी बैठने वाली गाड़ियों में कार की सीट पर तक इस्तेमाल है, तुम्हारे पहनने वाले जूते, तुम्हारे पहनने वाले बेल्ट, तुम्हारे पहनने वाले जैकेट, सब जगह तुम्हारा इस्तेमाल है। और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में सिर्फ मुसलमान इस्तेमाल करते हैं, सारी दुनिया लेदर का इस्तेमाल करती है। ये लेदर कहां से आता है? तो ये दुगलापन, ये जो डबल रोल है, डबल स्टैंड, एक तरफ हिमायत की बात करना और दूसरी तरफ बेदरेग ज़बा भी करना, ये सब चीजें दुनिया को बेवकूफ बनाना और इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाना।